चाणक्य का मानना यह था कि मकारी और चालबाजी एक आर्ट है और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए। पाकिस्तान और भारत हमेशा एक दूसरे के शत्रु रहेंगे, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं होना। भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी, जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे। अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफगानिस्तान में बिलियंस डॉलर लगा दिए। पाकिस्तान एज एन आइडिया इज इनमिकल टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया। वो भारत के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, वो गजवाए इन पे विश्वास रखते हैं। उनका ये मानना है कि उनकी हिस्ट्री चेंज हो चुकी है, वो इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं, अपनी कल्चर को छोड़ चुके हैं। भारत पिछले 25 साल से दहशतगर्दी का सामना नहीं कर रहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना भी कर रहा है, लड़ भी रहा है। ये तो सुना आपने। और ये जो आतंकवादी है जिसको कह रहे थे, क्या थे वो आतंकवादी? दरख्तों की कुछ शाखें और एक बेचारा कौवा। अब आपको कौवा भी आतंकवादी लगता है, कभी आप लोगों को कबूतर आतंकवादी लगता है, अब दरख्तों की शाखें आतंकवादी लगती हैं। पाकिस्तान और इंडिया के बारे में अक्सर कहा जाता है पाकिस्तान ने 3 जंगें तो आपस में लड़ी हैं। हाँ। एक 1948 की, एक हाँ। 1965 की और एक 1971 की। एक तरफ हमें सियासतदान ले डूबे जिन्होंने सारा दिन अफरा तफरी मुल्क में डाली हुई है, और दूसरी तरफ ये दहशतगर्द। पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि आपका कोई हक नहीं है कि आप इस वक्त यहाँ पे बाहर जाके कोई स्पीच करें, आपके पास बोलने का हक नहीं है, आपके लब आज़ाद नहीं है, या आपकी कोई डिग्निटी नहीं है, आपको उठा लिया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, फिर आपको कहीं छोड़ दिया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों हिंदुस्तान स्पीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, भारत को दिन रात कोसने वाली पाकिस्तान की न्यूज एंकर डॉक्टर फिजा खान बौखलाई हुई है। दरअसल मोदी की चाणक्य नीतियों से पाकिस्तान की ये न्यूज एंकर परेशान है। भारत जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है और अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसे देख पाकिस्तान की ये न्यूज एंकर सबसे ज्यादा जल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की चाणक्य नीतियों ने आज पाकिस्तान को दर दर भीख मांगने को मजबूर कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सबसे पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं के नजदीक पॉलिटिकल साइंस के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने राजधानी को नए मायने दिए। चाणक्य के नजदीक राज सिंहासन के लिए कोई भी उसूल किसी भी वक्त भीड़ चढ़ाया जा सकता है। चाणक्य का मानना यह था कि मकारी और चालबाजी एक आर्ट है और वो ये खुलेआम कहता था कि पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात खराब रहने चाहिए। हाँ, पड़ोसियों के जो पड़ोसी हैं उनको दोस्त बना के रखा जाए और उनसे बनाई जाए। अच्छा, भारत में इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी, जो कि इस सदी में चाणक्य के, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़े चेले हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उन्होंने चाणक्य के सारे उसूल ज़बानी याद कर रखे हैं। अच्छा, मोदी ने इक़्तिदार के लिए, आपको पता है, गुजरात में मुसलमानों की नस्लकुशी करके इंतहा पसंद हिंदुओं को अपनी जानिब अट्रैक्ट किया, मुतवज्जे किया, और फिर क्या हुआ, गुजरात से नई दिल्ली तक के सफ़र में किसी उसूल की कोई परवाह नहीं की। और उनके गुरु का कहना था कि पड़ोसियों को कभी भी सुखी ना रहने देना। तो फिर मोदी ने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अपनी सारी साजिशें जारी रखी। चाणक्य ने पड़ोसी के पड़ोसी से ताल्लुकात बनाने का फॉर्मूला दिया तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए रखे। अफगान नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दी, अफगानिस्तान में बिलियंस डॉलर लगा दिए। फिर चाणक्य के इस चेले ने क्या किया? इसी पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि 1999 के चुनाव में कामयाबी के लिए एक नाटक किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में भारतीय जनता की तवज्जो और जो इंतहा पसंद हिंदू थे उनके वोट हथियाने के लिए फिर पुलवामा में अपने फौजी मरवाए और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरने के बाद सबक सिखाने की गीदड़ भपकियां मारने लगे। अच्छा, इन तमाम जहरीले बयानात से दोनों मुल्कों के दरमियान शदीद तनाव की फ़ज़ा पैदा हो गई। और फिर इसी माहौल में 26 फरवरी 2019 की रात, आप सबको याद होगी, 3 बजे पाक फ़ज़ाइया के रडार्स पर 4 जगहों पर इंडियन फाइटर जहाज़ आते देखे गए। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने इनको कैसे सरप्राइज़ किया, इनकी कैसे दुर्गत बनाई। और लेकिन उसके बावजूद ये जो बड़के मारते रहे, और आपको पता है कि ये अपनी गलती नहीं मानते, बल्कि एक झूठा इन्होंने मास्क पहना होता है, एक जाली सा अपना एक इमेज दिखाते हैं दुनिया को, अंदर से असलियत क्या होती है वो आप सब जानते हैं। पाकिस्तान और भारत हमेशा एक दूसरे के शत्रु रहेंगे, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इज एन आइडिया। मैं पाकिस्तानियों की बात अभी नहीं कर रहा, पाकिस्तानियों की बात अलग से हो सकती है।
पाकिस्तान एज एन आइडिया इज इनमिकल टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया। वो भारत के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, वो गजवाए इन पे विश्वास रखते हैं। उनका ये मानना है कि उनकी हिस्ट्री चेंज हो चुकी है, वो इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं, अपनी कल्चर को छोड़ चुके हैं। हिंदी में कुछ अरबी और फारसी शब्द डाल के और उसकी स्क्रिप्ट को जो है वो उर्दू अरबी वाली स्क्रिप्ट लिख करके वो उस लैंग्वेज की नाम भी चेंज कर चुके हैं। तो वो एक अजीब सी गफलत का शिकार है, एक अजीब सी कंफ्यूजन का शिकार है, जिससे कि जब तक वो लड़ेंगे नहीं खुद से, उनके यहाँ कोई रेनेसांस नहीं आएगी, कोई उम्मीद नहीं है, तब तक वो लड़ते ही रहेंगे। क्योंकि उनके पास जब भी आर्ग्यूमेंट नहीं है और उनके साथ जब आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, उनके साथ कुछ गलत होता है या उनको जो लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, दे रिजॉर्ट टू फोर्स। जैसे वो कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, चूंकि उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स में दम नहीं है, लीगल फोरम में भी वो जीत नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि दे हैव स्टार्टेड रिजॉर्टिंग टू फोर्स। और वो फोर्स के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे अब आप कश्मीर के केस में वो फोर्स है कि भाई हम यूज करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स को, या हम जो प्राइवेट सिटीजन है उसको वेपनाइज करके या किसी आइडियोलॉजी को वेपनाइज करके उसको यूज करेंगे। ये हुआ क्या था, प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों करवाया था सर्जिकल स्ट्राइक? सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे रीजन था, पहले प्रधानमंत्री मोदी गए लाहौर में मोदी जी ने नवाज शरीफ की माता जी के पैर छुए। उसके बाद उनको मिला पठानकोट। उसके बाद भी मोदी जी ने नवाज शरीफ पे भरोसा किया और आईएसआई को उन्होंने भारत की धरती पे आने दिया, बोला इसको इन्वेस्टिगेट करो इस क्राइम को। आईएसआई पहली बार, आईएसआई बीजेपी के सरकार में पठानकोट आती है, इन्वेस्टिगेट करती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उसके बाद जी पुलवामा कर दिया जाता है। पुलवामा को आपके फवाद चौधरी ने ओन किया है अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हमने घुस कर मारा। तो पुलवामा का बदला लेने के लिए मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, जो पाकिस्तान के ऊपर बकायदा फाइटर एयरक्राफ्टों ने जाकर के बम गिराया था बालाकोट के किसी इलाके में, जहां पे उनको ये सूचना प्राप्त थी कि वहां पे टेरर कैंप चल रहे हैं लश्कर तैयबा के और दूसरे जो जिहादी जो संस्थाएं होती हैं वो अपना काम कर रही थी। तो इसलिए वो किया गया था। उसमें अगले दिन पाकिस्तान ने उसका बदला लेने के लिए अपने F-16 को लॉन्च किया। 2019 5 अगस्त को कश्मीर का सौदा किया गया। आप देखें कि ये कितनी बड़ी जुल्म की दास्तान है। पाकिस्तान की कामयाबी को जो है पाकिस्तान की नाकामी बना के पेश करने वाले कौन लोग थे, आज उनका मुहासबा होना चाहिए। बाकी जो भी ट्रायल हो, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पाकिस्तान का मुकदमा जो है, कश्मीर का मुकदमा जो है और अभिनंदन को वापस भेजने का मुकदमा, बजाय इसके कि उसको जंगी कैदी के तौर पर भेजा जाता, उसको जल्दी जल्दी बाला करके जो है वो भिजवा दिया गया। और फिर उसके क्या समरात मिले हमें, ये आप जानती हैं, मैं जानता हूं। तारीख का एक बड़ा स्याह धब्बा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।